चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। हम तो जानते ही हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और भगवान करे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैट्रिक्स चल रहा है और मैट्रिक्स में हम लोग टाइप 3 आज शुरू करेंगे, ठीक है। टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो टाइप 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आइए देख लेते हैं। टाइप 3 फर्स्ट क्वेश्चन, दो आव्यूह का योग कुछ दिया गया है और दो आव्यूह का अंतर भी कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? तो एक दिया गया है 7025 और एक दिया गया है 3003, ठीक है ना। इसे हल करके आव्यूह x और आव्यूह y ज्ञात करना है। दो आव्यूह का योग इतना है और दो आव्यूह का अंतर इतना है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना विलोपन विधि से बनेगा। विलोपन विधि आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, विलुप्तीकरण विधि, उसी विधि से बनाएंगे। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड, और यहां हम एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो y y कट जाएगा, एक बार दोनों को घटा देंगे x x कट जाएगा और बारी बारी से y और x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में हम जोड़ रहे हैं किसको? सेकंड को। तो इसको जोड़ेंगे तो लिख के जोड़ेंगे इस तरह से, x x जोड़ के 2x और ये खत्म। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और 3 10 और 2 और 0 2 और 0 और 5 0, 5 और 3 8, ऐसे हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा 5 0 1 4, यानी 2 से सब में भाग लग गया, इतना आ गया। एक बार इसी समीकरण को घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड घटा देंगे तो x में से x घटेगा 0, लेकिन y में से माइनस y घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इसको घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। और 2 से यहां भी भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 2 0 1 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से ये प्रश्न बन गया। 2017 में ही आया था क्वेश्चन, और उस समय आया था तो 4 नंबर में आया था। उस समय 4 नंबर वाला भी प्रश्न आता था, लेकिन अभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी क्या कहानी है भाई? टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू में है 2 3 4 0, 2 3 4 0, ठीक है। और एगो है 3x प्लस 2y, 3x प्लस में 2y इक्वल टू में है कितना भाई? 2 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको हल करना है, ठीक है ना। अब देखो यहां तो सेम नहीं है कि एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। यहां अलग अलग है, तो पहले किसी एक पद को सेम करने के लिए किसी न किसी संख्या से तो गुना करना पड़ेगा दोनों में। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। अगर आप 3 से इसमें गुना कर दो और 2 से इसमें गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 बराबर हो जाएगा। 6x घटा देने से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ये जो लिख रहे हैं हम, समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे किससे? 3 से, और घटाएंगे समीकरण सेकंड में गुना करके कितना से? 2 से, ठीक है। तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा,
इस तरह से, और 3 से इसमें गुना करेंगे 9y हो जाएगा इस तरह से, और 3 से इसमें गुना करेंगे 6, 9, 12, 0। ठीक है ना। 3 से इसमें गुना हो गया। अब 2 से सब में गुना होगा तो 2 तिहाई 6x, 2 से इसमें गुना होगा 4y, और 2 से गुना होगा इसमें तो कितना होगा 4, -4, -2 और 10। देख रहे हो, समीकरण फर्स्ट ये वाला था तो उसमें 3 से गुना कर दिए, इसमें और इसमें। और समीकरण सेकंड में हम 2 से गुना कर दिए, 2 से यहां, 2 से यहां, 2 से इसमें, इतना आ गया। इसको घटाना है तो घटाते समय चिन्ह बदलता है। 6x में से 6x घट जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये कहानी खत्म। 9y में से 4y घटेगा तो आएगा 5y, और यहाँ 6 में से 4 घटेगा तो आएगा कितना 2। 9 में से -4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। और 12 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 14, काहे की माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 0 में से 10 घटेगा तो -10 होगा। अब 5 से भाग दे देंगे हम तो बहुत ही प्यारा आंसर y का आएगा। कितना आएगा भाई लोग? तो 5 से भाग देने पर आएगा 2/5, 3/5, सॉरी 13/5 है ये, और 14/5, और फिर इसी तरह से आएगा -10/5, यानी कट करके 2, -10/5, इसमें 5 से भाग लगेगा 2 आएगा। तो कुल मिला जुला करके हम y का मान निकाल लिए। अब वही y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे भाई? तो अब आगे बनाने के लिए मिटाना पड़ेगा मुझे, तो हम मिटाते हैं इसको, क्योंकि y का मान तो हमें मिल चुका है। अब उसी y के मान को हम पुट करेंगे इसमें, और x का मान भी निकालेंगे, ठीक है ना। बोलो भाई। यहां लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। अब बताओ, समीकरण फर्स्ट तो यही है, इसी में y के जगह पर y का मान रख दो, तो 2x उतार दो यहाँ, ठीक है। और 3 अब y में है कितना 2/5, 13/5 और 14/5 -2, बराबर में है कितना 2, 3, 4, 0। 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6/5, 13 तिया 39/5, 14 तिया 42/5, 3 दूनी -6, बराबर में कितना है 2, 3, 4, 0। अब ये वाला उधर भेज के घटाना है, तो 2x बराबर 2, 3, 4, 0 में से माइनस होगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6, घटेगा। क्या होगा भाई? 2 में से 6/5 घटाना है, तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4/5। 3 में से ये घटाना है, तो 5 तिहाई 15, 15 में से 39 गया -24/5। 5 चौका 20, 20 में से 42 गया तो भाई 22/5 माइनस में, ठीक है। और -6 है ये, 0 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 ही आएगा। देख लो, ये 2 से भाग लग जाएगा, सब में भाग लगेगा तो भाई x का मान कितना आएगा, यहाँ लिख रहे हैं देख लो, ठीक है। 2 से इसमें भाग लगेगा तो 4 का आधा 2 हो जाएगा 2/5। 2 से इसमें भाग लगेगा तो 24 के आधा -12 होगा -12/5। और 2 से इसमें भाग लगेगा 22 के आधा 11 होगा -11/5। और 2 से इसमें भाग लगेगा तो 6 के आधा 3 होगा 3। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। किस तरह से हल हुआ देख लो, ठीक है। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसी टाइप का नहीं, इसके पहले जो 1 नंबर बनाए हम उसके आधार पर इसमें का 3 नंबर प्रश्न है, जिसे आप स्वयं बनाइएगा, उसे हम नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अभी टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बनाए थे, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, उसी के जैसा बनने वाला है, इसलिए हम उस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं
और एक दो प्रश्न तो आपके लिए छोड़ेंगे ही, जो हम जानते हैं कि आपसे बन जाएगा। एक बार जोड़ के बना देना है, एक बार घटा के बना देना है। चलिए, तो इस टाइप में बस इतना ही था इक्वेशन वाला क्वेश्चन। हम लेते हैं टाइप कितना 4, और इस टाइप में हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप के प्रश्न 1x1 और 1 2 15, फिर हो गया 3 5 3, और फिर हो गया 2 1 2, और फिर हो गया 1 2x, और बराबर में है 0, और हमें निकालना है x के मान। 2 बार आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया है, फिर आ सकता है, 2-3 बार आया है। इस दोनों को गुना करना है, जितना आएगा उसमें फिर इससे गुना करना है, और बराबर में 0 लेके हल करना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, ठीक है ना। हल करेंगे हम, कैसे हल करेंगे चलो सीखते हैं। इसके जैसा हम सवाल दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए। इसके जैसा हम सवाल दिए हैं 5 गो, 1 गो हम बनाइबे करेंगे, 4 गो आपको बनाना है, इसलिए बड़ी ध्यान से सीखना इसको, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद चारों प्रश्न सेम एक जैसा है। क्या करते हैं हम भाई, इससे हम गुना करेंगे इस अभिहु में। तो जब भी हम फर्स्ट वाले रो को उठा के इसमें गुना कराएंगे कॉलम में, तो पहिलका से पहिलका में गुना होगा 1 आएगा, दूसरका से दूसरका में गुना होगा तो 2x होगा, तीसरका से तीसरका में गुना होगा 15 होगा, और जोड़ में लिखेंगे। क्लियर। इसी से बीच वाले में गुना करेंगे, 1 से 3 में गुना होगा 3, x से 5 में गुना होगा 5x, और 1 से 3 में गुना होगा तो 3। ठीक है, देख लो भाई कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन ठीक ही लिखे हैं। इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और x से 1 में गुना करेंगे तो आएगा x, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, क्या किए हैं भाई, इससे इसमें गुना करके जोड़ के लिखे हैं, इससे बीच वाले में लिखे हैं, और इससे फिर लास्ट वाले में लिखे हैं, और इनटू में ये वाला है 1 2x, और बराबर में कितना है 0। ठीक है ना। हल करते हैं, 15 गो आएगो 16 गो, तो ये हो गया 2x प्लस 16, 3 गो 3 गो 6 गो, 5x प्लस 6, 2 2 4, x प्लस 4, और 1 2x बराबर में कितना 0। इससे इसमें गुना होगा, इससे जब 1 में गुना होगा तो 2x प्लस 16 आएगा। ठीक है ना। फिर टोटल से इसमें अब गुना होगा तो पहिलका वाले से पहिलका में गुना होगा, दूसरका वाले से दूसरका में होगा, और जोड़ में लिखाएगा। तो 2 से इसमें गुना करोगे तो 10x, और 2 से इसी में गुना होगा तो 12, फिर इससे लास्ट वाले में गुना होगा तो x से x में गुना होगा x स्क्वायर, और x से 4 में गुना होगा 4x, बराबर में कितना है 0। फिर से एक बार देख लो, पहिला वाले से पहिला वाले में, मतलब 1 से हमें गुना होगा तो यही आएगा, सेकंड वाले से सेकंड वाले में, इससे 2 में गुना होगा तो 2 पचे 10x, और 2 छक 12, और इससे इसमें गुना होगा तो x से x में गुना x स्क्वायर, x से 4 में गुना 4x, सब गुना हो गया। अब कोष्ट देने की जरूरत नहीं है, जब सब गुना हो गया हल कर दो। तो x स्क्वायर को यहाँ बुला लो, ठीक है, 10x और 2x जोड़ दो 12x, और 4x जोड़ दो 16x, यहाँ हो गया, और 16 गो 12 गो 28 गो, 28 गो यहाँ लिख दो, बराबर में 0। अब फैक्टर तोड़ दो इसका भाई, तो फैक्टर तोड़ोगे तो कितना में टूटेगा, 14 दूना 28, और 14 दू 16, यानी x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 2x प्लस में 28 बराबर में कितना 0। इसमें से x कॉमन होगा तो x प्लस आएगा 14, और इसमें से 2 कॉमन होगा तो आएगा x प्लस 14, बराबर में कितना 0। इस तरह से x प्लस 14 जो है कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया x प्लस 14, और x प्लस 2 जो है यहाँ हो गया, अब बराबर में कितना 0। ठीक है, अब इसके बराबर 0 लोगे तो x का मान को -14 आएगा, इसके बराबर 0 लोगे तो x का मान को -2 आएगा। हो गया आंसर, देख लो कितना आसानी से आ गया। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिस प्रकार से हम ये प्रश्न बनाए हैं उसी प्रकार से इसमें के बाकी 4 प्रश्न बनेंगे।
और ये चारों प्रश्न जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप चारों को बनाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसे ये प्रश्न बना है, भले एक बार वीडियो और देख लीजिए, एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसी के जैसे और भी प्रश्न है, आप उसे स्वयं सॉल्व कीजिए और हल करके x का मान निकालिए। जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न में आपको द्विघात बहुपद मिलेंगे और फैक्टर ही तोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना, चलो एक और प्रश्न हम बना ही देते हैं आपके लिए। कहिएगा आपकी ज्यादा छोड़ रहे हैं भाई मेरे को। 1 2 1, ठीक है, फिर है यहाँ 1 2 1 और फिर है 2 0 0 और फिर है 0 1 2, ठीक है, और फिर है यहाँ 0 2 x, इस तरह से। ठीक है, और इसे हल करना है। गुना करो, इससे इसमें गुना होगा। 1 से 1 में गुना 1, 2 से 2 में गुना 4, 1 से 1 में गुना 1, जुड़ा गया। अब इसी से बीच वाले में 1 से 2 में गुना 2, 2 से 0 में गुना 0, 1 से 0 में गुना 0। इसी से अब लास्ट वाले में 1 से 0 में गुना 0, 2 से 1 में गुना 2 और 1 से 2 में गुना 2। ठीक है, और इधर हो गया 0 2 x बराबर में कितना 0। ठीक है, 4 गो 2 गो 6 गो, ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और इधर हो गया कितना 0 2 x। ठीक है ना, और बराबर में कितना 0। हल करेंगे इससे, अब फिर इसमें गुना होगा तो 6 में 0 से गुना 0, 2 से 2 में गुना 4, 4 से x में गुना 4x और बराबर में कितना 0। कोष्ट अब हट जाएगा, बच गया 4x, 4 उधर भेज दो, -4, x बराबर -1। देखो कितना आसानी से बन गई। जरूरी नहीं है कि जितने भी इस टाइप के प्रश्न है सब में फैक्टर टूटे। ये तो सिंगल घात वाला आया है, कहाँ इसमें द्विघात बहुपद आया है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको भारी ही प्रश्न मिलेंगे। आगे जितने भी प्रश्न है आप स्वयं हल कीजिए, हमें उम्मीद है कि आपसे सभी प्रश्न इस टाइप के बन जाएंगे। और आपका प्रैक्टिस चल रहा है तो आपको ना ज्यादा हल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट टाइप को, टाइप नंबर 5 की बात करते हैं, टाइप 5। ठीक है, इसमें हम रखे हैं इस टाइप के प्रश्न, जैसे लिख रहे हैं। एक नंबर में है a बराबर 2 -1 -1 2। ठीक है, सिद्ध करें, सिद्ध करें, कहा सिद्ध करें, अतः a² -4a प्लस में 3i बराबर में 0, ये बात सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो बालक, जब हम इसे सिद्ध करेंगे कि इतना बराबर 0 होगा तो कैसे सिद्ध करेंगे भाई। इसी प्रकार के इसमें और भी प्रश्न हैं, मतलब इस टाइप में हम f वाला ही, फंक्शन वाला ही क्वेश्चन रखे हैं। एक प्रकार से ये फंक्शन ही है, ठीक है ना, एक साथ लिया गया है। कैसे बनेगा देखना, हल करेंगे हम तो ध्यान से देखो। a दिया है, पहले a² निकाल लो, तो a² निकालने के लिए इसको हम 2 बार लिख करके गुना करेंगे ऐसे। ठीक है, वैसे हम तो टेक्निक जानते हैं डायरेक्ट लिखने का, लेकिन आपके लिए हम गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करो, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 1 जोड़ करके कितना आएगा 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्वेश्चन ठीक है ना। हाँ, इसी लाइन से अब लास्ट वाले में करो, सेकंड वाले से सेकंड वाले में, तो 2 एकम -2 और -1 से 2 में गुना तो -2, -2 -2 -4। ठीक है ना, अब नीचे वाला लाइन उठाओ और फर्स्ट कॉलम में गुना करो, 1 दूना -2, 2 एकम -2, तो फिर हो गया -4। इसी से लास्ट वाले में करो, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 4 1 5, ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
ए स्क्वायर निकल गया। अब चाहिए 4a, तो इसमें 4 से गुना कर दो, 4a हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 एकम -4, 4 एकम -4 और 4 दूना 8, 4a हो गया। अब चाहिए 3i, तो लिख दो भाई 3i। 3i के लिए होता है 3003, इस तरह से। आयोटा के लिए 11 होता है, लेकिन आई के लिए 1001 होता है, और 3 से गुना होगा तो 3003 हो जाएगा, 3i हो जाएगा। आयोटा नहीं होगा, आयोटा यहाँ पर नहीं, आयोटा दूसरा चीज है, ठीक है ना। तो 3i ऐसे निकलता है, 4a इतना है, a स्क्वायर इतना है। अब LHS उतारो। LHS क्या है? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। a स्क्वायर का मान क्या है? ये वाला है 3 -4 -4 5। -4a का मान कितना है भाई? तो माइनस दे दो। 4a इतना है तो लिख दो 8 -4 -4 8। और 3i को प्लस में लिखना है तो लिख दो 3003। हल करना है, हल कर दो। 3 गो और 3 गो 6 गो, 6 गो में से 8 गो घट जाएगा भाई, तो घट जाएगा तो कितना आएगा? एक गलती हुआ है गुना करने में, देखो तो 2 से 2 में गुना होगा 4, और 1 से 1 में गुना होगा तो कितना आएगा? 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है ना। जब वहां 5 रहेगा तो भैया यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी, ठीक है ना। वही वाला ना है? नहीं, वो वाला यहाँ लिखे हैं, यहाँ 5 होगा। और यहाँ कौन वाला है? 4 वाला, 4 में 3 है तो यहाँ 3 रहेगा। अब देखो ये 5 जो है प्लस में है, और ये 3 जो है ये भी प्लस में है, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा भाई। यहाँ क्या था? ये 4a वाला ना है, तो 4a कितना है? 8 है, यहाँ 8 है ना, होगा। ये वाला लिखे हैं यहाँ पर। चलो तो 5 गो और 3 गो 8 गो, 8 गो में से 8 गो गया 0 गो, तो यहाँ निकलने लगा 0। अब बताओ -4 और यहाँ +0, तो -4 होगा। -4 है तो -4 में से -4 घटेगा तो 0 आएगा। फिर क्या है? -4 में से -4 जाएगा, फिर 0 आएगा। और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में से 8 गया 0 आएगा, यानी 0 0 आएगा, 0 आ जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। तो एक मिस्टेक यहाँ हुआ था और उसी की वजह से यहाँ गड़बड़ हो रहा था, बाकी तो ये वाला सब ठीक ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो चलो ऐसे प्रश्न को आप स्वयं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक और प्रश्न इस टाइप के लेते हैं, इसके बाद वाले टाइप 5 का हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैट्रिक्स में टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? इसी के जैसा है दूसरा क्वेश्चन। ए बराबर क्या है? 2 3 4 5। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है बालक? a स्क्वायर -7a -2i बराबर फिर 0 सिद्ध करना है। वही काम होगा जो अभी बनाए थे, उसी तरह से बनाएंगे। तुरंत यहाँ a स्क्वायर लिखेंगे, 2 3 4 5 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, 2 3 4 5 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 4 16 आ जाएगा यहाँ। फिर इससे 2 से इसमें 6 और 5 3 15, 15 6 21 हो जाएगा यहाँ। 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 20 8 28 हो जाएगा यहाँ। 4 3 12, 50 25, 25 12 37 हो जाएगा यहाँ। देख रहे हो? तो इस प्रकार से हम a स्क्वायर निकाल लिए। a स्क्वायर के बाद 7a निकालना है। हम a स्क्वायर निकालना कल के ही वीडियो में, पिछले ही वीडियो में सिखाए हैं, ठीक है ना। 7a अब चाहिए। 7a मतलब हमें 7 से गुना, तो 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35 हो गया भाई। 2i चाहिए। 2i के लिए क्या होगा भाई? 2002 होगा, ठीक है। LHS बोलिए, LHS क्या है? LHS है a स्क्वायर माइनस में 7a माइनस में 2i। मान पुट करो। a स्क्वायर का मान कितना आया है? 16 21 28 37 और माइनस 7a कितना है? 14 21 28 35 और 2i कितना है भाई? अतः 2002
ठीक है ना। हल करते हैं। 16 गो में से 14 को घटेगा, 2 गो बचेगा, फिर 2 गो में से 2 गो घटेगा, 0 आ जाएगा। चलो भाई 0 लिख दो यहाँ। 21 में से 21 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा, 0 आ जाएगा। 28 में से 28 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा, 0 आएगा। 37 में से 35 घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा, 0। यानी कुल मिला जुला के 0 बराबर RHS। देख लो कितना आसानी से बन गया, ठीक है ना। तो भैया ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हो, स्वयं बना सकते हो। अब ये प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए बराबर दिया है 1 2 2 1। यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 2 1 इस तरह से है। 1 2 2 1 कह रहा है ना कि x² माइनस 2x माइनस 3 ज्ञात करें। fx बराबर दिया है x² माइनस 2x माइनस 3 इस तरह से। तो fa ज्ञात करें, तो fa ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। देखो यदि a का मान इतना है तथा fx का मान इतना है तो fa ज्ञात करना है, ठीक है। यही आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना 3 टाइप 5 का। fx देखने से मत डरो, तुमको fx नहीं निकालना है, fa निकालना है। तो a अगर f के साथ आया है तो यहां भी x के जगह पर a लिख दोगे तो fa बन जाएगा, और तुम्हें fa ही तो निकालना है। तो कुल मिला जुला करके भैया तुम्हें जो निकालना है वो fa निकालना है, ठीक है। और जब यहाँ a लिखोगे तो यहाँ x के जगह पर a लिखोगे, यहाँ a लिखोगे तो हो जाएगा a² माइनस 2a माइनस 3i हो जाएगा। अब कहोगे भाई ये तो समझ में आ रहा है कि x के जगह पे a लिखेंगे तो a² होगा, x के जगह पे a लिखेंगे तो 2a होगा, लेकिन 3i कैसे बन गया। तो देखो ये जो 3 है ना, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, ध्यान से देखो। fx का मान जो है ना इस तरह से लिखा है x² माइनस 2x माइनस 3। तो 3 के साथ यहाँ गुना में क्या है, x के पावर 0 ही तो है। अगर 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो x के पावर 0 है, क्योंकि x के पावर 0 का मान 1 होता है और 1 से 3 में गुना होगा 3 आएगा। तो जब यहाँ a रखोगे तो a² बनेगा, यहाँ a रखोगे तो 2a बनेगा, और जब यहाँ रखोगे तो a के पावर 0 मतलब i होता है। आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी वर्ग अभिभुज का पावर 0 होगा, इसका मतलब i होगा, ठीक है ना। तो यहाँ a रखेंगे तो क्या आएगा i। तो आप समझ गए कि अगर कोई रियल नंबर दिया गया हो उसके साथ कोई x नहीं हो तो ऑटोमेटिक वो i बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x के पावर 0 छिपा हुआ है और उसी के कारण वो i बनेगा। चलिए यहां देखो a अगर इतना है तो हल करो और पहले a² निकालो, ठीक है। क्या है, अब तो तुम देख रहे हो कि fx का मान इतना दिया है और fa निकालने के लिए a रखोगे तो ये बन जाएगा। यानी fa अगर निकालना है प्रश्न में तो तुम्हें अब ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए a² की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम a² यहाँ निकाल लेते हैं पहले ही। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो यहाँ पर तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ निकालो। अगर हल यहीं से शुरू किए हो कि चूंकि fx बराबर इतना तो fa बराबर इतना, तब यही निकाल दो, सामने ही निकाल दो। a² का मतलब a को 2 बार गुना करना, 1 2 2 1, और फिर गुना कर दो 1 2 2 1। यहीं पे a² को 2 बार लिख दो, ठीक है। जो a दिया है उसी को 2 बार लिख दो, a² हो गया। माइनस में 2a तो a को फिर लिख दो, 1 2 2 1, और माइनस में 3i तो माइनस में 3 आयोटा होता है 1 0 0 1। देखो तो लिखा गया। अगर आप पहले ही से a² निकाल के रखोगे तो लाके पुट कर दोगे तो कहीं ना कहीं काम तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें 2 बार लिख के गुना करना ही पड़ेगा। तो हम कहे ना यही पुट कर दें, तो वही काम किए हैं। a² के लिए a को 2 बार लिखे हैं, 2a के लिए 2 into a का मान लिखे हैं, 3i के लिए 3i लिखे हैं।
हल करो अब इसे, हल करोगे तो एक एकम एक, दो दूना चार, चार एक पांच, एक दूनी दो, एक दूनी दो, दो दो चार, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दो चार, दो दूनी चार, एक एकम एक, चार एक पांच, इसको गुना कराओ, दो चार चार दो, और माइनस में 3 से गुना कराओ, 3003, ठीक है। घटाओ, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, और 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0। देखो तो हल होके कितना आ गया, 0 आ गया। और हमारा प्रश्न भी तो यही बोला था कि एफ ए का मान निकालो, और हमने एफ ए का ही तो मान निकाला है, कितना आया, 0 आया, हो गया, बन गया। तो सवाल पिछले वाले के जैसा ही है, बस में लॉजिक ये लग गया है ना, एफ एक्स का मान दिया है, एक्स के जगह पर ए रख के एफ ए का मान पूछ रहा है, तो ये रखने से ऐसा बनेगा, यही पूछ रहा है, और ऐसा हम पहले ही से निकालना जानते हैं, निकाल दिए, ठीक है ना। अब बोलो, इस टाइप का कोई भी प्रश्न मिलेगा तो आप बना लोगे ना, खाली यहाँ अगर हम बदल दें ए का मान तो ये 4 नंबर हो जाएगा। ए का मान क्या दिया है 4 नंबर में, 2 3 1 2, 2 3 1 2, और उसमें एफ एक्स का मान क्या है निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, माइनस 4x प्लस नहीं है 1, इसी को निकालना है, ठीक है। कोई भी निकाल लेगा, सीधी सी बात है, वही चीज यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में यहाँ कौन सी 1, ठीक है ना, ऐसे। और फिर क्या होगा, x के जगह a रखाएगा, a स्क्वायर, a रखाएगा तो 4a बनेगा, और यहाँ a रखाएगा तो खाली i बनेगा, 1 है तो i बनेगा, 2 रहता तो 2i बनता, 3 रहता तो 3i बनता, प्लस में है तो प्लस में बनेगा। अब यही निकालना है, कोई भी निकाल देगा। इसको 2 बार यहाँ लिखेंगे, गुना कराएंगे, इसमें 4 से सम में गुना कर देंगे, 4a हो जाएगा, i का मान लिख देंगे, जोड़ देंगे, बना देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को स्वयं बनाएंगे, ठीक है। चलिए, बढ़िया बात है, अगर आप स्वयं बनाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। यही मान निकालना है, a को 2 बार लिखेंगे, इसमें सम में 4 से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, और आयोटा आई के लिए हम क्या लिखेंगे 1001, ये आयोटा नहीं है, बार बार मेरे मुंह से आयोटा निकल रहा है, ध्यान रखना, ये आई है, इकाई अभी हुआ है, ठीक है ना। तो ये सवाल भी आपके लिए छूट गया, आपको स्वयं बनाना है। आओ अब एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यही बात तो सिद्ध करना है। चलो भाई, सिद्ध करना है तो करेंगे। चलिए, अभी आधा घंटा हुआ है, आओ इसको देखते हैं। क्या करेंगे भाई, हम ये बात सिद्ध करना है, केवल एफ एक्स पता है, यहां वाई भी दिख रहा है, तो हम काहे नहीं पहले वायु निकाल लें, एफ वाई निकालेंगे तो क्या होगा, जहां जहां एक्स से वाई कर दो तो कॉस वाई हो गया, साइन वाई हो गया, यहाँ का हो गया साइन वाई हो गया, और यहाँ का हो गया भाई कॉस वाई हो गया, ऐसे। तो ये कौन सी का मान निकल गया, एफ वाई का। अब हम कहेंगे कि गुना कीजिए आप, यानी LHS उतारिए, LHS। तो LHS क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो रखो एफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें गुना करो एफ वाई से। एफ वाई कितना है, कॉस वाई माइनस में साइन वाई और कॉस वाई। गुना करना है, गुना करो। अभिहू का गुना तो आप जानते ही हो, फर्स्ट वाले लाइन से फर्स्ट वाले रो से फर्स्ट वाले कॉलम में गुना होगा। कॉस एक्स से कॉस वाई में गुना होगा तो होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई।
साइन एक्स से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस है तो माइनस लगेगा। इसी से अब इसमें गुना होगा तो कॉस एक्स से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा कितना, माइनस कॉस एक्स, माइनस है यहाँ पर तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है ना। और फिर सेकंड वाले से सेकंड वाले में गुना होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ऐसा हो जाएगा। देख लो, इससे इसमें गुना होगा तो ये दोनों आएगा, इससे इसमें गुना होगा तो ये दोनों आएगा, ठीक है। अब नीचे वाले को उठाओ, इसमें गुना करो, साइन एक्स से इसमें गुना होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इससे इसमें गुना होगा तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ऐसा होगा। इसी से अब लास्ट में गुना करो, साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कॉस से इसमें गुना करो तो प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। देखो तो गुना कर दिए, इससे इसमें गुना कर दिए, ये दोनों आएगा। अब इसको लिखो, तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बात यही है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये बोल रहे हैं आई बी बोल रहे हैं, ए का मान एक्स है, बी का मान वाई है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, यानी ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो यहाँ तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो इसके लिए तो cos x प्लस वाई आ जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ cos x प्लस वाई, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, तो हमें से अगर माइनस कॉमन कर लें तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस जो कॉमन हो गया, मान लो कि हम यहाँ लिख दिए, यहाँ माइनस लिख दिए कॉमन करके, तो माइनस कॉमन हो गया, यहाँ आ गया माइनस। अब बच गया cos a इंटू साइन बी प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ लिखाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है, ऐसे। फिर देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ देखो, इधर से पढ़ो, इधर से कॉस ए इंटू कॉस बी या माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो हो गया कॉस एक्स माइनस वाई। तो इस प्रकार से ये आ गया। ये जो आया है इसको ध्यान से देखो, cos के साथ x प्लस वाई है, यो x प्लस वाई है, यो x प्लस वाई है, यो x प्लस वाई है, प्लस से आएगा, ठीक है ना। तो यो x प्लस वाई, यो x प्लस वाई, यो x प्लस वाई, यो x प्लस वाई। अगर सब जगह खाली x x था तो fx आंसर हो रहा था, सब जगह y y था तो fy आंसर हो रहा था, तो सब जगह x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, fx प्लस वाई होगा। और fx प्लस वाई ही तो लाना था, यही तो लाना था। देख लो आ गया कि नहीं, बराबर में कितना हो गया, RHS। अगर बाई द वे मान लीजिए कि ढेर सारा इसमें गुना करना है, बाई द वे अगर हई वाला लाइन गलती गुना हो गया, अगर मान लो कि इसमें माइनस प्लस की गड़बड़ियां कहीं हो गई गुना करने में, तो डरना मत, तो भी तुम बना सकते हो। कैसे बनाना है जानते हो, हई सब उतारना है, लेकिन x के जगह पर x प्लस वाई लिखना है। देखो वही हुआ है, cos का cos उतारा गया है यहाँ, और x के जगह पर x प्लस वाई लिखा गया है, साइन का साइन उतारा गया है, x प्लस वाई लिखा गया है, साइन का साइन उतारा गया है, x प्लस वाई लिखा गया है, cos का cos उतारा गया है, x प्लस वाई लिखा गया है। तो अगर ये बीच वाला लाइन गलती भी हो जाए, गुना पर अगर भरोसा ना हो, तुम्हें लग रहा हो कि गलत है, चाहे फॉर्मूला याद नहीं हो कि कैसे ये लिखा रहा है, तो तुम यही वाला चीज लिख करके खाली x के जगह पर x प्लस वाई कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा। ये आ गया मतलब fx प्लस वाई आ गया, आपका RHS आ गया, सिद्ध हो गया। समझ में आया? तो अगर कुछ नहीं पता हो, बीच में गड़बड़ भी हो जाए, तो भी आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। काहेला टेंशन ले रहे हो, जब हम तुम्हारे साथ हैं सब हो जाएगा। चलो भाई, तो हमने आपको सिखा दिया टाइप 5, ठीक है। अब टाइप 6 में हम कैसा क्वेश्चन लिए हैं, देखो बालक, टाइप 6 में क्वेश्चन रखा गया है, टाइप 6 बता देंगे, मैट्रिक्स की कहानी खत्म, मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद डिटरमिनेंट्स चालू करेंगे, ठीक है ना।
टाइप 6 में हम लेके आए हैं ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन, डैश वाला, सममित विषम सममित पढ़े हैं वही वाला क्वेश्चन। देखते हैं टाइप 6 क्या है। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a का मान -2 है, 4 है, 5 है और b का मान 1 है, 3 है, -6 है, ठीक है, इस तरह से, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। कौन चीज सिद्ध करें भाई? अतः ए बी के होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। चलो भाई सिद्ध तो हम करेंगे इसे, लेकिन उससे पहले हम डैश के बारे में आपसे बात कर लें। ए डैश लिखा है, इसका मतलब है कि ए के सभी रो को कॉलम में बदल दो, घुमा दो उसे, ठीक है ना। मतलब अगर ए बराबर कहीं दिया है 2, 3, 4, 5, 7, 2 ऐसा दिया है, अगर ए डैश कोई पूछ रहा है, डैश को हम ट्रांसपोज बोलते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ए के पावर टी भी लिखा रहता है, तो ए के पावर टी निकालना हो या ए डैश निकालना हो, क्या करना है, ए के पावर टी या चाहे ए के पावर जो डैश दिख रहा है ना, इसे हम लोग ए ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर डैश भी बोल देते हो तो बोल लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसे पढ़ना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है ना। तो ए डैश हो गया। अब ये ए डैश जो दिख रहा है ना, तो ए डैश कैसे निकलेगा? तो जो R1 है उसे C1 बना दो, 2, 3, 4, और जो R2 है उसे C2 बना दो, 5, 7, 2 ऐसे, ठीक है ना। R1 को C1, R2 को C2। अब बताओ, ए से तुमने ए डैश निकाल लिया, ए से तुमने क्या निकाल लिया भाई? ए डैश निकाल लिया। जब ए से तुमने ए डैश निकाल लिया, अगर हम कहें कि एक बार और डैश निकालो, तो एक बार और डैश निकालते हैं तो ये घूम जाता है, ठीक है ना। तो डैश क्या चीज है, किस तरह से निकलता है, ये बात आप सीख गए। रो को कलम बना देंगे, डैश हो जाएगा। अगर फिर इसका एक बार और डैश करना होता तो एक बार और घुमा देंगे, 2, 5 को ऐसे लिख देंगे, 3, 7 को ऐसे लिख देंगे, 4, 2 को ऐसे लिख देंगे, पुनः ए आ जाएगा। मतलब ए डैश के होल डैश ए होता है, ए डैश के होल डैश ए होता है। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी और भी लिखाया गया था, ए प्लस बी के होल डैश ए डैश प्लस बी डैश होता है, हाइयो प्रॉपर्टी है, ए बी के होल डैश बी डैश ए डैश होता है। इसी को हम सिद्ध करेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी आप सिद्ध कर लोगे। समझ में आया ना। तो कुल मिला जुला करके आप समझ गए कि डैश निकलता कैसे है, ठीक है। चलिए अब आप डैश को अगर समझ गए तो हम आपको याद दिला दें कि अगर ए डैश बराबर ए ही होता है, मतलब घुमाने पर सेम वही निकलता है, तो इसे हम लोग सममित अभिहु कहते हैं। कौन अभिहु? सममित अभिहु, ठीक है ना। अगर घुमा करके जो आता है उसमें यदि माइनस से गुना कर दिया जाए, यानी ए डैश के बराबर -1 कर दिया जाए, तो ये विषम सममित होता है, विषम सममित होता है। अब इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, देखिएगा। अगर हम लिखते हैं 2, 3, 3, 5, ए का ही मान है, ठीक है। अगर हम कहें आपसे कि ए डैश निकालो, तो इसका मतलब है इस इधर वाले को इधर लिखोगे 2, 3, और इधर वाले को इधर लिखोगे 3, 5, लिखोगे ना। देखो तो इधर वाले को इधर लिखे हो, इधर वाले को इधर लिखे हो, R1 को C1 बनाए हो, R2 को C2 बनाए हो। भाई जो अब दिख रहा है ये उसी के जैसा दिख रहा है जैसे ये है, मतलब आपने ए डैश तो निकाला लेकिन फिर ए ही आ गया, उतना ही आ गया, तो ये सममित अभिहु कहलाएगा। कौन अभिहु? सममित अभिहु। मतलब डैश करने पर भी वैसा ही दिख रहा है, तो ये क्या है? सममित है। एक होता है विषम सममित। विषम सममित के लिए क्या सिखाया गया था कि ए डैश के बराबर -a हो। मतलब मान लो कि अगर ए बराबर कहीं लिखा है 3, 0, 0, -3 ऐसे लिखा है, अगर हम कहें कि इसका ए डैश निकालो, तो तुम ए डैश निकालोगे तो क्या होगा? इधर वाला इधर लिखोगे 3, 0, इधर वाला इधर लिखोगे 0, -3, तो ये ए डैश हो गया। अब अगर हम तुम्हें कहें, उल्टा लिख दिए, एग्जाम्पल सममित कर दे दिए, 0, 3, -3, 0 ऐसे लिखना था। अब इसको अगर ऐसे लिखोगे तो 0, 3 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखोगे तो -3, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। देखो तो R1 को C1 बना दिया, R2 को C2 बना दिया, ए डैश निकल गया। अब या तो इसमें माइनस गुना करो या उसमें माइनस से गुना करो, दोनों पक्का बराबर हो जाएगा।
तो हम अगर है ही में माइनस से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 के 0, माइनस से गुना होगा तो -3, माइनस से गुना होगा +3, और 0 है तो 0। तो ये वाला जो है इसके जैसा आ गया कि नहीं, मतलब a डैश जो है -a के बराबर हो गया कि नहीं। तो जब a डैश -a के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि यह विषम सममिताभिहु है। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। और याद रखना विषम सममिताभिहु जो होता है ना वह हमेशा उसका मुख विकर्ण हमेशा 0 होता है। विषम सममिताभिहु का मुख विकर्ण 0 होता है। मतलब जब आप सिद्ध कर लोगे कि विषम सममिताभिहु है तब देखना उसका मुख विकर्ण 0 ही रहेगा। अब ये मत सोच लेना कि किसी भी अभिहु का मुख विकर्ण 0 है तो वो विषम सममिताभिहु है, ये नहीं सोचना है। अगर कोई विषम सममिताभिहु है तो पक्का उसका मुख विकर्ण 0 होगा, ये सोचना है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि विषम सममिताभिहु के मुख विकर्ण होते हैं, आंसर होगा 0 0। अच्छा एक और चीज जान लो, किसी भी सममिताभिहु में ना अगर किसी संख्या से गुना करोगे ना तो वह सममित ही होगा। अगर विषम सममित में किसी संख्या से गुना करोगे तो भी वह विषम सममित ही होगा। मतलब a अगर सममिताभिहु है तो 3a भी सममित होगा। समझ में आया। अच्छा एक और बात जान लो, अगर a विषम सममिताभिहु है तो 3a भी विषम सममिताभिहु होगा। यानी सममित में किसी से गुना करोगे ना कोनो संख्या से तो सममित ही रहेगा। अगर विषम सममित में किसी संख्या से गुना करोगे ना तो विषम सममित ही रहेगा। एक और बात जान लो, a प्लस a डैश जो होता है ये सममित होता है हमेशा, a माइनस a डैश जो होता है विषम सममित होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। a प्लस a डैश क्या होता है, सममित होता है, और a माइनस a डैश क्या होता है, विषम सममित होता है। यदि a कोई वर्ग अभिहु हो तभी संभव होगा। ठीक है ना, सममित अभिषम सममित हमेशा वर्ग अभिहु पर पॉसिबल होता है, किसी अन्य अभिहु पर नहीं। ठीक, तो a प्लस a डैश सममित होता है और a माइनस a डैश विषम सममित। चलो सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है ना। कैसे सिद्ध करेंगे बताइए आप लोग। a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, सिद्ध करना है ab के होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। तो भैया पहले ab तो निकालो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे ab। ठीक है ना, ab निकालो, a से b में गुना कराओ, -2 4 5 से गुना करना है किस में, 1 3 -6 में। तो फर्स्ट वाले लाइन से फर्स्ट वाले में गुना होगा तो -2 आएगा, फर्स्ट वाले से सेकंड में गुना होगा -6, फर्स्ट वाले से थर्ड में गुना होगा तो 12, और सेकंड वाले से फर्स्ट में मतलब 4 से 1 में गुना 4, 4 से 3 में गुना 12, और 4 से 6 में गुना 24, और 5 से 1 में गुना 5, 5 से 3 में गुना 15, और 5 से 6 में गुना 30। ऐसे देखो ये निकला AB, क्या निकला AB। AB निकल गया तो अब इसका LHS लेकर के AB डैश निकाल लो। AB का कितना चाहिए, डैश, तो LHS में हो गया AB का होल डैश। तो डैश करने का मतलब है कि इसको घुमा दो, घुमाओगे तो कैसे होगा, इधर वाला इधर लिखाएगा -2 -6 और 12, इधर वाला इधर लिखाएगा 4 12 -24, इधर वाला इधर लिखाएगा 5 15 और -30। देख रहे हो, तो ये LHS हो गया AB के होल डैश। अब आपको निकालना है RHS। तो RHS कितना है भाई, RHS में है B डैश A डैश। B डैश का मतलब है B को घुमाओ, B डैश का मतलब है B को घुमाओ। तो B अगर ऐसा ऐसी है तो घुमा करके ऐसा ऐसी कर दो, 1 दिन -6। A डैश का मतलब है A को घुमाओ, A अगर ऐसा ऐसी है तो ऐसा ऐसी कर दो, -2 4 5, और इसका गुना कराओ, गुना कराओगे तो क्या होगा, 1 से 2 में गुना -2, 1 से 4 में गुना 4, 1 से 5 में गुना होगा तो 5, 3 से 2 में गुना होगा -6, 3 से 4 में गुना होगा 12, 3 से 5 में गुना होगा 15, 6 से 2 में गुना होगा +12, और 6 से 4 में गुना होगा 24, और 6 से 5 में गुना होगा तो 30 माइनस में। ठीक है, देख लो भाई, और यही चीज लाना था, देख लो आया है कि नहीं। तो सिद्ध नहीं हो गया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया कि नहीं, बोलो भाई। तो बड़ी ही आसानी से आप समझ गए कि किस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना, इसी के जैसा 2 नंबर प्रश्न है, उसे भी सिद्ध करना है कि कितना आएगा। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को तो जरूर सिद्ध कर लेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को तो आप
जरूर ही सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, आओ देख लेते हैं वो वाला प्रश्न क्या है। इसके बाद वाला जो प्रश्न है इस प्रकार से लिखा गया है 0 1 2 0 1 2, ठीक है ना। और फिर लिखा गया है 1 5 7 1 5 7 और गुना यही चीज सिद्ध करना है। अब बताओ, अगर हम अभी इसके पहले इसी के जैसा एक सवाल बनाए हैं तो क्या ये सवाल आपके लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं? ये सवाल आप स्वयं बनाइएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में लिखा है a बराबर cos थीटा, ठीक है, नहीं यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध कीजिए, a डैश इंटू a बराबर आई, ये बात सिद्ध करना है। जरूर सिद्ध किया जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या करेंगे भैया। a में इतना दिया है, ठीक है ना, a डैश पहले निकालो, तो a डैश निकालोगे तो घूम जाएगा, साइन वाला इधर हो जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा, इधर वाला इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम दोनों का गुना कराते हैं, यानी LHS लेते हैं, a डैश इंटू ए, देख लो LHS, तो a डैश इतना है ना, लिखेंगे यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको हम गुना कराएंगे किससे, a से। a कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इसमें गुना होगा, तो ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिया। अब हम गुना कराएंगे, गुना कराओ, साइन से साइन में गुना, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से इसमें गुना, प्लस में हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ठीक लिखे, कौन दिक्कत? अरे भैया ये वाला ना गलत हो गया, यहाँ कॉस होगा, ठीक है। देखो तो ये वाला ना है, लिखने में मिस्टेक। साइन से साइन में गुना, साइन स्क्वायर, माइनस कॉस से माइनस कॉस में गुना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से कॉस में गुना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से इसमें गुना, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से साइन में गुना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से इसमें गुना, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस में गुना, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन में गुना, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, और ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, 1 0 0 1 हो गया। और इसे ही तो लाना था, देख लो भाई, यही तो लाना था। आ गया कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, ऐसे ऐसे कितने प्रश्न आप बना दिए होंगे, बना भी जाएंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में वैसे भी कुछ खास नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर आप पहले से पीडीएफ बना रहे हो, अगर आपका पीडीएफ पूरा हो गया है तो आप विविध प्रश्नावली थोड़ा सा देख सकते हैं। इसका विविध प्रश्नावली में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 शुरू से 4 5 6 को क्वेश्चन है, उसे आप देख सकते हैं अगर आप पहले से पूरा कर लिए हैं तो, टाइम अगर आपके पास है तो। चलिए इस टाइप के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में है a बराबर कितना, 4 2 -2 3, ठीक है, और b बराबर है कितना, 0 2 1 5। एक नंबर में क्या सिद्ध करना है बालक, a प्लस b के होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलो
LHS क्या है इसका? LHS है a प्लस बी के होल डैश। ठीक है, चलो a प्लस बी का मतलब है कि दोनों को जोड़ो, तो जोड़ो भाई, 4 गो 0 गो 4 गो आ 2 गो आ 2 गो 4 गो, -2 प्लस 1 -1 आ 3 गो 5 गो 8 गो, जोड़ दिए। डैश करना है डैश कर दो, डैश का मतलब घुमा दो, घुमाओगे डैश हट जाएगा, हो गया। ये आपका हो गया LHS। अब RHS उठाओ, RHS कितना है? A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। A डैश का मतलब ए घुमा के लिखो, ए को घुमाओ, ऐसे वाला ऐसे लिखो 4 2, और इसको इधर से लिखो -2 3, प्लस बी डैश का मतलब है बी घुमाओ, इधर वाला इधर लिखो 0 2, 1 5 को इधर लिखो 1 5, और जोड़ो इसे, जोड़ोगे तो क्या होगा? 4 गो 0 गो 4 गो, -2 गो 1 गो -1 गो, 2 गो 2 गो 4 गो, 3 गो 5 गो 8 गो, और देखो तो यही है क्या या? हाँ वही है, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। सिद्ध हुआ कितना आसानी से। इसी में 2 नंबर प्रश्न को देखो, इसी में 2 नंबर प्रश्न क्या है भाई? अतः AB के होल डैश बराबर B डैश A डैश सिद्ध करो, AB के होल डैश बराबर B डैश A डैश सिद्ध करो। अभी अभी सिद्ध किए थे, ठीक है ना, स्वयं आप कर सकते हो। चलो कर ही देते हैं, जब हम कलम चला रहे हैं तो चलो कर देते हैं। चलो क्या करेंगे भाई? तो AB के होल डैश है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल AB निकालेंगे। AB निकालो, AB का मतलब है A को पहले लिखो 4 2 -2 3, और B को बाद में लिखो 0 2 1 5, और इसको गुना करो, गुना करोगे तो आएगा 4 0 0, 1 दूनी 2 तो हो जाएगा 2, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 8 18, आ 2 गो 0 गो तो 0, और 3 कम 3, इससे इसमें तो -4 5 15, -15 प्लस 15 और -4, 2 दूनी -4 5 15, 15 में से 4 गया 11। ठीक है, AB हो गया। अब AB का होल डैश करोगे तो LHS हो जाएगा। LHS क्या है? LHS AB के होल डैश, तो AB के होल डैश कर दो, डैश करोगे तो इधर वाला इधर लिखाएगा 2 18 3 11, तो AB के होल डैश हो गया। अब RHS ले लो, RHS क्या है भाई? तो RHS कह रहा है B डैश A डैश, B डैश A डैश। देखो तो RHS B डैश A डैश है, B डैश का मतलब B घुमाओ, B यही है ना, घुमा के लिखो 0 2 1 5, घूम गया। चलो A डैश का मतलब A घुमाओ, A किधर है? ये है, 4 2 को इधर लिखो 4 2 और -2 3, देखो तो इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर लिखा गया है, लिखा गया है। अब इसको गुना करो, गुना करोगे तो क्या यही आएगा, जबरदस्ती आएगा 2 18 3 11, गुना करके देख लो। 0 से इसमें गुना 4 2 एकम 2, 0 से इसमें गुना तो क्या होगा 0, 1 से 3 एकम 3, 2 चौका 8, 5 दूनी 10, 10 8 18, 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 में से 4 गया 11, तो वही चीज आया कि नहीं? फिर लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना, इस तरह से LHS बराबर RHS हो जाएगा। इसी में तीसरा प्रश्न जो है वो देख लो भाई, कायला छोड़ोगे, उसको भी बनवा लो मेरे से, देख लो जी। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि 3A के होल डैश बराबर 3A डैश। तीसरा प्रश्न कर रहा है 3A का होल डैश बराबर 3A डैश सिद्ध कर दो। LHS ले लो भाई, LHS में क्या है? 3A का होल डैश है, 3A मतलब A में 3 से गुना, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी -6, 3 तरीका 9, कितना से गुना हो गया? 3 से सम में गुना हो गया, तो 3A हो गया। डैश करना है, डैश लगा दो, डैश का मतलब घुमा दो, 12 6 -6 9, डैश हटेगा तो सिस्टम घूम जाएगा, घूम गया। 12 6 को इधर लिखे हैं, इधर ला इधर लिखे हैं, तो इतना आ गया। अब RHS ले लो, RHS क्या है भाई? तो RHS में 3A डैश, तो 3A डैश, A डैश का मतलब A घुमा दो, तो A घुमा के बोलो भाई, A को घुमाओ, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 3 हो जाएगा, गुना कर दो, गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? 3 चौका 12 और 3 दूनी -6, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, और देखो तो यही चीज वही आया है कि नहीं? ये वाला चीज LHS जितना आया है उतना ही ये भी आ गया, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। कितना आसानी से भी सिद्ध हो गया बताओ।
चलो आ जाओ भाई, एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डैश सममित अभिभुज है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर दिया है 1 2 3 4 और कहा गया है कि सिद्ध करें कि a प्लस ए डैश सममित है। a प्लस ए डैश सममित अभिभुज है। ठीक है ना। एक वही बात सिद्ध करना है। और 2 नंबर में कहा गया है कि सिद्ध करें कि a माइनस ए डैश विषम सममित अभिभुज है। विषम सममित अभिभुज है। चलो भाई सिद्ध किया जाएगा। कितना देर हो गया? लगभग 1 घंटा हो गया। बस यही 1-2 प्रश्न और है, देख लेते हैं। a प्लस ए डैश को सममित सिद्ध करना है। ठीक है, तो सममित सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे भाई? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि a है तो पहले ए डैश निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश का होगा 1 2 3 4 ऐसे होगा। ए डैश हो गया, जोड़ते हैं दोनों को। ठीक है, अब a प्लस ए डैश करते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा? एगो एगो दूगो एगो एगो दूगो दूगो तीन गो 5 गो 3 गो दूगो 5 गो 4 गो 4 गो 8 गो। जोड़ दिए, a प्लस ए डैश जोड़ दिए। जो आया है इसे c मान लो। क्या मान लो भाई? c मान लो। ठीक है, अब c डैश निकालो। तो सी डैश निकालोगे तो इसको घुमा दो, इधर वाला इधर लिख दो और इधर वाला इधर लिख दो। बताओ भाई, सी ये था और सी डैश ये है, क्या दोनों एक के जैसा है? आपने घुमाया बट तो सेम जी से भी निकला है। मतलब सी जो है यानी हई जो है घुमाने पर भी यही आया, यानी सी बराबर सी डैश हो गया। तो सी बराबर सी डैश हो गया, इसका मतलब सी कौन अभिव्यक्ति है? सममित अभिव्यक्ति है। तो अगर सी सममित अभिव्यक्ति है तो सी इसी का ना नाम है, इसी के बराबर में ना लिखा गया है, तो सममित नहीं सिद्ध हो गया। यानी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ सी बराबर सी डैश मतलब ए प्लस ए डैश जो है वह सममित अभिव्यक्ति है। सममित अभिव्यक्ति है। देखो भाई फिर से एक बार समझ लो, ए इतना है, आपने ए डैश निकाला तो इसको घुमा के लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो ए प्लस ए डैश हो गया। जोड़ करके जो आया उसे आपने सी मान लिया। अब जब सी इतना है तो सी डैश निकाल के देखो, तो सी डैश आपने निकाला तो इधर वाले को इधर लिखा, इधर वाले को इधर लिखा, लेकिन लिखने के बाद देख रहे हो कि दोनों तो एक ही जैसा है। तो जब दोनों एक ही जैसा है मतलब क्या है कि सी बराबर सी डैश हो गया। तो अगर सी बराबर सी डैश हो गया इसका मतलब सी कौन अभिव्यक्ति है? सममित अभिव्यक्ति है। तो आपने सी किसको माना है? सी इसी को ना माना है। तो अगर सी सममित हो रहा है तो यो सममित हुआ, हो गया, वही बात लिखे हैं। अगर विषम सममित सिद्ध करना है, 2 नंबर सिद्ध करना है तो घटाएंगे, ये तो 1 नंबर है ना जी। 2 नंबर बनाना होगा तो इस दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद सी मानेंगे, सी का सी डैश निकालेंगे, उसमें माइनस से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें 2 नंबर बनाओ तो आप ए माइनस ए डैश निकालोगे, ए माइनस ए डैश निकालोगे तो दोनों को घटाओगे, 1 में से 1 गया कितना आएगा? 0। 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? -1। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 1। 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 0। यही ना आएगा। अब हम कहेंगे कि जो आया है इसे सी मान लो, बराबर सी माना। अब तब कहेंगे कि अब सी डैश निकालो, तो सी डैश निकालोगे तो इसको घुमाओगे, घुमाओगे तो 0 -1 1 0 ऐसे हो जाएगा। कहेंगे कि अब इसमें माइनस से गुना करो, माइनस से गुना करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कहेंगे कि मिलाओ, ये जितना है उतना ये है, तो बिल्कुल है। मतलब ये है ना कि इसको आपने सी माना है और माइनस सी डैश भी उतना ही आया है, मतलब सी बराबर माइनस सी डैश। और सी बराबर माइनस सी डैश का मतलब क्या हुआ कि भैया ये विषम सममित है, इसलिए ए माइनस ए डैश जो है वह विषम सममित अभिव्यक्ति है, विषम सममित है।
सीधा हो गया, देख लो कितना आसानी से। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को भी बना लिया। ठीक है, एक और प्रश्न है इसमें, आओ भाई उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6, आखिरी है इस टाइप का। ठीक है ना, लिखा है a बराबर 2 3 4 5 4 5 और कहा गया है कि इसे सममित तथा विषम सममित अभिभु के योग के रूप में लिखें। तो भैया पहले ए डैश निकालो, तो ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा और ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो, एक बार जोड़ोगे तो दुगो दुगो 4 गो, 3 गो 4 गो 7 गो, 4 गो 3 गो 7 गो, 5 गो 5 गो 10 गो। जोड़ने के बाद क्या करते हैं कि इसमें 1/2 से गुना करते हैं, आधा इसका करते हैं। आधा करना है तो 4 के आधा कितना हो जाएगा 2, 7 के आधा 7/2, 7 के आधा 7/2, 10 के आधा 5, आधा हो गया। अब क्या करो भाई, अतः a माइनस ए डैश निकालो, a माइनस ए डैश, यानी हई दोनों को घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 5 गया 0। अब कहेंगे इसको भी आधा करो, a माइनस ए डैश, आधा करोगे तो इसमें भी 1/2 से तो 0 -1/2, 1/2 है 0, ऐसे आएगा। क्लियर हो गया। देखो a प्लस ए डैश का भी आधा किया गया और a माइनस ए डैश का भी आधा किया गया। a प्लस ए डैश सममित होता है, a माइनस ए डैश विषम सममित होता है। तो सममित का आधा हिस्सा और विषम सममित का आधा हिस्सा को जोड़ दो, यानी सूत्र लगाओ p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश, यानी आधा हिस्सा सममित का और आधा हिस्सा विषम सममित का जोड़ेंगे तो दोनों सममित तथा विषम सममित का योग आ जाएगा। तो कितना आया है ये वाला आया है 2, 7/2 7/2 5 हो गया। और ये वाला कितना आया है 0 -1/2 और 1/2 और ये 0 हो गया। देख लो, अब इसी तरह से छोड़ देना है, उसे जोड़ना नहीं है, इसी तरह से छोड़ देना है। अगर आपकी इच्छा है जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, लेकिन आंसर में ऐसा ही दिया रहेगा। ठीक है ना, तो हम सममित तथा विषम सममित अभिभु के योग के रूप में इसे लिख दिए। ठीक है, हमारा ये टाइप भी खत्म हो गया और मैट्रिक्स भी खत्म हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए थे आपके एग्जाम में पूछे गए थे या पूछने वाले हैं, उसी टाइप के प्रश्न को लिए गए हैं। फिर भी अगर यदि आप मैट्रिक्स को बहुत पहले ही बना लिए हैं, आसानी से बना लिए हैं, तो मैट्रिक्स चैप्टर का विविध प्रश्नावली निकालिए और उसमें शुरू के कुछ क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, ये सब प्रश्न देख लीजिए और बाकी सब ठीक है, क्लियर है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।